देखो जरा फ्रिज में क्या क्या रखा है। होली को बीते 3 दिन हो गए, लेकिन अभी भी पुए का घोल फ्रिज में रखा है, वो भी इतना सारा। अब भी बताती हूँ इससे। अक्षिता बहू, अक्षिता बहू। जी मम्मी जी। इस घर में राशन क्या तेरे मायके से आता है? क्या बात हो गई मम्मी जी? ये क्या है? होली बीते हुए 2-3 दिन हो गए हैं, अभी पुए का बैटर फ्रिज में रखा हुआ है। क्यों? इतना सारा क्यों घोल लिया था तूने? मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बैटर बनाने से पहले आपको दिखाई थी क्वांटिटी। आपने ही तो कहा था कि इस साल बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाना। हाँ मैंने बोला था, लेकिन तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या? अरे उसी दिन सारा बना लेती तो शायद एक दो करके सब खा लेते, लेकिन नहीं, तुझे तो होली खेलने की पड़ी थी। चीज़ें खराब होती है तो हो जाए, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरे मायके की थोड़ी ना है। मम्मी जी मैं क्या करती, आपने ही तो कहा था कि जब जो खाएगा गर्म ही बना कर देना, किसी को ठंडी खाने की आदत नहीं है। वैसे भी मम्मी जी सिर्फ पुए थोड़ी न थे, पकौड़े थे, ब्रेड पुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ थी। अब आप ही बताइए मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती थी? जो जितना खा रहे थे मैं उसी हिसाब से बना रही थी। अगर ज़्यादा बना लेती तो आप गुस्सा करने लगती। हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब सारी गलती मेरे मत्थे मर दे, तेरी तो कोई गलती ही नहीं है। मम्मी जी कल भी और आज भी मैंने सभी से पूछे, लेकिन कोई खाने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं नहीं बनाई। अलग से नाश्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी बैटर से चीला बना दे, सब लोग यही खा लेंगे। लेकिन पापा जी के लिए तो रोटियां ही बनानी पड़ेगी मम्मी जी, उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, और पता चले ये चीला खाकर उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए। आपको तो पता है ना कि मैं भी इतना पसंद नहीं करती, तो क्या मैं भी अपने लिए 2 रोटियां सेक लूँगी साथ में मम्मी जी। तुझे बस दिमाग नहीं है क्या बहू, कि तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं? अरे हम लोग ये बासी बचे हुए बैटर से चीला बनाकर खाएंगे, और तू ताजा रोटी खाने की बात कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? तू भी यही खाएगी, सिर्फ ससुर जी के लिए 4 रोटियां सेक दे, 1 रोटियां भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुन रही है ना? जैसा आप कहो। ले जा, ये प्लेट ले जा। बहू तुमने नाश्ता किया? नहीं पापा जी अभी तो नहीं किया, बस किचन के काम निपटा लूं फिर नाश्ता कर लूंगी। ये क्या बात हुई भला? पहले तो नाश्ता कर ले, काम तो दिन भर होता ही रहेगा। सुनो, तुम्हारा नाश्ता हो गया है ना? जाओ किचन के काम में कुछ मदद कर दो बहू की, बहू तब तक नाश्ता कर लेगी। नहीं पापा जी, मम्मी जी को क्यों परेशान कर रहे हैं आप, मैं कर लूंगी ना। ससुर जी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, जा पहले किचन का काम निपटा ले, फिर खाना खा लेना। और हाँ, नाश्ता करने से पहले मुझे 1 गिलास गुनगुना पानी दे देना, समझी? ऐसा ना कि भूल जाना अपने नाश्ते के चक्कर में। ये जो तेरी अकड़ है ना, ये किसी दिन बहुत ढीली कर देगी। और हाँ, बस खाती है और चुगलियां जो करती रहती है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप बहू के काम में मदद कर दिया कर, इससे बहू की नजर में तेरे लिए थोड़ा प्यार जाग जाएगा। क्या मैं चुगलियां करती हूँ? हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था। और नहीं तो क्या, मैं सब जानता हूँ। तू दिन रात चुगलियां करती रहती है अपनी बहू की। अरे इतनी अच्छी बहू मिली है, कदर कर ले। एक तो बेचारी का काम खत्म नहीं हो रहा, उस पर से तू गुनगुना पानी दे देना तो ये दे देना। अरे कम से कम अपना काम तो खुद कर लिया कर। जब तक तेरा शरीर चल रहा है उसमें बोझ क्यों बन रही है? जब तेरी उम्र हो जाएगी बहुत सेवा करेगी ही ना, फिर अब से ही क्यों? जब आप ही मुझसे ऐसे बात कर रहे हो तो कल को बहू वो कितनी इज्जत कर लेगी मेरी। अरे इज्जत करना करवाना ये सब अपने हाथ में रहता है। तू जैसी रहेगी ना उसके साथ, वो वैसी रहेगी तेरे साथ। अब तू चाहेगी सास बनकर रहे तो क्या वो कभी तेरी बेटी बन पाएगी? वो भी तो बहू ही रह जाएगी ना। पराठे तो मेरे लिए बचे ही नहीं, कोई बात नहीं, रात की बची हुई 2 रोटी है ना, उसी की चाउमीन बना लेती हूँ। बहू आज तूने बहुत टेस्टी पराठे बनाए थे, मुझे तो फिर से भूख लग गई। और बचे हैं क्या? नहीं मम्मी जी, और तो नहीं बचे हैं। अरे वाह, रोटी की चाउमीन दे बहू, यही खा लूं, बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन मम्मी जी, अरे लेकिन छोड़, पहले दे मुझे, मैं खाऊं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो एक काम कर, मेरे लिए 1 कप गरम गरम चाय बना दे, इसके साथ चाय भी बहुत अच्छी लगेगी।
ठीक है मम्मी जी। अब मैं समझी, सुबह एक ही पराठे खाई थी ना, इसलिए बहुत तगड़ी वाली भूख लग गई है। मम्मी जी बस अपने बारे में सोचती हैं। मैं सुबह से भूखी हूँ, उनको कोई परवाह नहीं है। देख बहू, एक हफ्ते के लिए मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। जितना राशन निकाल कर जाऊंगी ना, उतना ही खर्च करना। ध्यान रहे बेफिजूल खर्च ना हो। मेरे साथ चलो स्टोर रूम में, तुझे निकाल कर दे देती हूँ। ध्यान रहे बाकी राशन में मैं ताला लगा कर जाऊंगी। देख बहू, एक हफ्ते के लिए इतना काफी है ना। लेकिन मम्मी जी इतने में क्या होगा, थोड़ा और दे देती। जितना दे रही हूँ ना उतना काफी है, उतने से काम चला लेना। मम्मी जी आपको तो पता है ना कि लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। अरे अगर हफ्ते में एक दो एक्स्ट्रा आदमी भी आ जाए तो इतना सामान कम थोड़ी ना है। मुझे भी अच्छे से पता है, मैंने भी घर संभाला है कि एक हफ्ते में कितना राशन लगता है। तो मुझे बेवकूफ मत बना। थोड़े सामान में घर संभालना अच्छी गृहिणी की निशानी होती है। ठीक है मम्मी जी, मैं इतने से सामान में एक हफ्ता चलाने की पूरी कोशिश करूंगी। चल अब ये तेरे ड्रामे हो गए हो तो मेरा सामान पैक कर दे। और पिछले हफ्ते जो तेरे जन्मदिन पे तेरे मायके से जरी वाली साड़ी आई थी ना बहू, वो साड़ी निकाल दे। मैं अपनी बहन की बेटी को दूंगी शादी में। प्लीज मम्मी जी वो साड़ियाँ रहने दीजिए, वो मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं। ठीक है तू अपनी साड़ियाँ मत दे, लेकिन वो जो तेरे ससुर जी पेंशन के आधे पैसे तुझे देते हैं ना, वो पैसे मुझे दे। उसी पैसे से साड़ी लाऊंगी। तू क्या करेगी इतने पैसे की? पापा जी जितना मुझे देते हैं उससे तो ज्यादा आपको देते हैं ना मम्मी जी, हर महीने रखने के लिए। आप उसी में से साड़ी ले आइए। अच्छा तो अब तेरी निगाहें मेरे पैसे पे हैं। ज्यादा ड्रामे मत कर बहू, चुपचाप जो कह रही हूँ वो सुन। ज्यादा कर पैसे लाकर मुझे दे। क्या करेगी तुम इतने पैसों का? ठीक है आपको कितने पैसे चाहिए मैं भी ला कर देती हूँ। कम से कम 15,000। मम्मी जी इतने सारे पैसे मैं आपको दे दूंगी, और फिर पापा जी जब मुझसे पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? अरे कह देना कि घर के राशन मंगवाने में खर्च हो गए। इसके हाथ में पैसे क्या आने लगे, ये तो खुद को घर की मालकिन समझ बैठी है। इस वक्त कौन आया? छोटी बुआ आप? हाँ वो मैं यहाँ सहेलियों के साथ मंदिर में दर्शन करने आई थी, तो सारी सहेलियाँ अपने अपने रिश्तेदार के घर गई हैं, तो मैंने भी सोचा कि तुम लोगों से मिलती चलो, काफी दिन हो गए हैं। बहुत अच्छा किया बुआ जी जो आप चली आई, इसी बहाने हम सबसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ बहू, भाभी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। मम्मी जी तो मौसी जी के घर गई हैं शादी में, बस 2 दिन के बाद आएंगी। आप चलिए ना, पापा जी अंदर ही हैं। हाँ ठीक है चल बहू। आप यहीं बैठिए बुआ जी, मैं अभी पापा जी को बुला कर लाती हूँ। और बता बहन, कैसे आना हुआ? तू तो इधर का रास्ता ही भूल गई है। ऐसा कुछ नहीं भैया, वो तो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ मंदिर में दर्शन करने आई थी, तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। चल मंदिर के ही बहाने कम से कम मेरी याद तो आई। भाभी कब तक आएंगी? परसों आने वाली है, 4-5 दिन तो हो ही गए उसके गए हुए। बुआ जी आप खाने में क्या पसंद करती हैं? फिर रात में वही बनाऊंगी। मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू जो भी बनाएगी मैं खा लूंगी। बहुत सही तो कह रही है, इतने दिनों बाद आई है तू। बता तुझे क्या खाना है? तो डर क्यों रही है? मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ भैया ये बात तो मैं जानती हूँ कि बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहू अगर तेरी इतनी ही इच्छा है तो मेरे लिए दाल वाली पूड़ी, आलू की रसेदार सब्जी और खीर बना देना। बुआ जी अगर आप बुरा ना माने तो खीर की जगह सेवई बना दो। क्यों बहू, खीर वाली चावल क्या खत्म हो गई? बहू अभी तो राशन लाए हुए 10 दिन भी नहीं हुए, और इस बीच तो खीर भी नहीं बनी, तो फिर खीर की चावल कहाँ गई? पापा जी चावल तो है, लेकिन मम्मी जी ने बक्से में रखकर ताला लगा दिया है। क्या कह रही है तू बहू? तेरी सास ने राशन बक्से में रख दिया है और उसमें से ताला भी लगा दिया है? ये क्या तरीका है भाभी का, बहू को कितना परेशान करती हैं। तभी तो मैं सोचूं भैया कि बहू पिछली बार से इतनी दुबली क्यों हो गई है। बहू तेरी सास इतना जुल्म करती है, तू मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं बताती? पापा जी मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में लड़ाई हो। किस बक्से में तेरी सास ने राशन रखा है? पापा जी वो बक्सा स्टोर रूम में है। बहू अब मैंने इस बक्से का ताला तोड़ दिया है, अब तेरी जितनी जरूरत हो उतना राशन तू निकाल ले इससे।
और हाँ, आज से इस घर की मालकिन तेरी सास नहीं, तू है। नहीं पापा जी, मैं इस घर की मालकिन नहीं बनना चाहती। मैं तो बस इस घर की बहू बनकर रहना चाहती हूँ। तू कितनी अच्छी है बहू, लेकिन भाभी को तेरी तो कदर ही नहीं है। मैं अभी अमन से बात करता हूँ। क्या बात हो गई पापा? आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। तू दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा है, किसके लिए? पापा अचानक ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हो? हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तेरी बीवी को 2 वक्त का खाना सही से नसीब नहीं हो रहा, तो तेरी कमाई तो बैठती है ना। क्यों, क्या हुआ है अक्षिता को? तेरी माँ राशन का सारा सामान बक्से में रखती है और ताला लगा कर रखती है उसमें। बहू को बस उतना ही देती है जितने में हम लोगों का पेट भर सके। फिर बहू भूखी रहे, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। क्या मम्मी ऐसा करती है? लेकिन पापा, अक्षिता ने तो कभी कुछ बताया नहीं मुझे। बहू तुझसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसके संस्कार उसे रोकते हैं। लेकिन तूने उसके साथ तो 7 फेरे लिए हैं ना। तेरा तो फर्ज है अपनी पत्नी का ख्याल रखना, लेकिन तुझे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। अभी अपनी माँ को फोन कर और कल का कल बोल आने के लिए। पापा जी रहने दीजिए ना, मम्मी जी शादी में गई हैं, कितनी खुश होंगी वो। जब वो वापस आएंगी तब आप बात कर लेना ना। नहीं बहू, अब फैसला होके रहेगा। तू अभी फोन कर और बोल कल की कल आएगी वो। बहुत कर लिया जुर्म बहू पे। क्या बात हो गई, इतनी जल्दी में मुझे क्यों फोन करके बुलाया? ये क्या तरीका है घर की अन्नपूर्णा को ही भूखे रखने का? मुझे सब पता चल गया है। तू राशन बक्से में रखती है, वो भी ताला लगाकर, और चाबी अपने पास रखती है ना? भाभी, मुझे सब पता है आप ऐसा क्यों करती हो। क्योंकि मेरी माँ यानी आपकी सास, वो भी ऐसे ही करती थी ना आपके साथ। लेकिन भाभी, आप ही सोचो, जो आपके साथ हुआ जरूरी तो नहीं कि आप ही अपनी बहू के साथ वही करो। जरूरी है। मैंने भी अपनी सारी जिंदगी दुख ही काटे हैं, तो मेरी बहू को सुख कैसे करने दूं मैं? मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अक्षिता आपकी बहू है। अपनी बहू पे इतनी जुर्म करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्यों? जब मुझ पे जुर्म करती थी आपकी माँ, तब तो आप कुछ नहीं कहते थे, फिर अब क्यों? उस वक्त मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि मैं एक पैसा भी नहीं कमाता था। लेकिन आज तेरा बेटा इतना कमाता है, चाहे तो अपनी बीवी को लेकर अलग रह सकता है। तब सोच तेरा क्या होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मेरी बहू जितना बर्दाश्त करती है, आजकल की लड़कियां तो कर ही नहीं सकती। मुझे माफ कर दे बहू, अब ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। मैं भूल गई थी, तू इस घर की लक्ष्मी है। मैं जबरदस्ती तुझ पे अपनी सास होने का ढौस जमा रही थी। मुझे माफ कर देना बहू। आप माफी मत मांगिए मम्मी जी, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तू कितनी समझदार है बहू। बहू, आज मैं तुझे कुछ सौंपना चाहती हूँ। क्या मम्मी जी? राशन के बक्से की चाबी। कोई जरूरत नहीं है बहू को चाबी देने की, तो अपनी चाबी अपने पास ही रख। आप ऐसे क्यों कह रहे हो जी? क्योंकि मैंने ताला पहले ही तोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हम सास बहू की जोड़ी कैसी लग रही है और ये कहानी कैसी लगी आपको? प्लीज़ अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। अगली कहानी किस टॉपिक पे होनी चाहिए, सास बहू की या ननद भाभी की या फिर माँ बेटी की? प्लीज़ ये भी बताइएगा। थैंक यू।